वो लाल साड़ी जो अभय ने प्रीति को प्यार की निशानी कहकर दी थी, वो आज भी उस जंगल की हवा में खून की प्यासी बनकर घूमती है। स्वागत है काली साजिश में। प्रीति एक अनाथ लड़की थी। जिंदगी में उसे सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी, अपनेपन की। वो अक्सर सोचती थी, काश मेरा भी कोई अपना होता। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात अभय से हुई। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, साथ में घूमा फिरा करते थे। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें कुछ पता नहीं। अपने रिश्ते को नाम देने के लिए दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन प्रीति के अनाथ होने की वजह से अभय के परिवार वालों ने उनके रिश्ते को ठुकरा दिया। घर, परिवार, समाज, सब कुछ एक तरफ कर अभय ने प्रीति से कोर्ट में शादी कर ली। शादी के वक्त दोनों बहुत खुश थे। बस यही प्रीति समझ नहीं पाई कि उस खुशी के पीछे एक खतरा छुपा है, जिसका साया उसकी पूरी जिंदगी को अंधेरे में डालने वाला था। कार में बैठी प्रीति बाहर की तरफ देख रही थी। अभय और प्रीति दोनों खुश थे नए जीवन की शुरुआत को लेकर, पर पता नहीं क्यों प्रीति को डर लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अनजाना सा भय लग रहा था उसे। खाली सुनसान रास्ते पर रात के अंधेरे में यूं सफ़र करना बहुत डरावना लगता है। काफ़ी देर उस सुनसान रास्ते पर चलने के बाद अभय ने कार रोकी। कुछ ही दूरी पर एक बहुत सुंदर घर था, जिसे देखकर प्रीति की आंखें खुशी से चमक उठी थीं। तभी अभय ने प्रीति से कहा, ये हमारा घर है प्रीति, तुम अंदर जाओ, मैं कुछ काम करके थोड़ी देर में वापस आता हूँ। और ऐसा कहकर अभय वहाँ से चला जाता है। प्रीति बस अकेली रह गई और उस घर में जाने लगी। उस घर की सुंदरता में एक अजीब सा सन्नाटा था। प्रीति घर की तरफ अकेली जा रही थी, पर घर जाते जाते उसको अभी समझ आ चुका था कि ये घर उसको नई लाइफ की खुशियाँ देने वाला नहीं है। हर तरफ सन्नाटा, एक अनजान जगह अकेली प्रीति फंस चुकी थी। अगली सुबह प्रीति मर चुकी थी। कैसे, ये कोई नहीं जानता। अभय कभी वापस नहीं आया। उस सुंदर घर ने मासूम सी प्रीति को निगल लिया। कभी किसी को पता नहीं चला कि प्रीति कहाँ गई। कुछ साल बाद अभय को फिर एक शिकार मिला। जैसे पहले प्रीति थी, इस बार माया थी, जो बिल्कुल प्रीति जैसी ही थी। साधारण, सीधी, साफ दिल की, सब पर जल्दी भरोसा करने वाली। उसे क्या पता था, वो जिसके साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती है, वो उसके लिए मौत का खेल रच के बैठा है। अभय ने इस बार माया से बड़ी धूमधाम से शादी की, सारे समाज के सामने। माया भी एक अनाथ थी, जैसे प्रीति थी।
आसानी से धोखा खा जाने वाली। लेकिन वो कहते हैं ना, धोखा देने वाले कभी तरीका नहीं बदलते, सिर्फ शिकार बदलते हैं। और अभय एक बार फिर एक और मासूम को अंधेरे में ढकेलने जा रहा था। अभय अपनी नई दुल्हन को लेकर उसी जंगल से गुजर रहा था जहाँ उसने अपनी पहली दुल्हन प्रीति को अकेला छोड़ दिया था। चलते चलते कार अचानक से रुक गई और इंजन से धूं धूं करके धुआं निकलने लगा। इंजन बंद पड़ गया। ड्राइवर अनिल तुरंत गाड़ी से बाहर उतर गया। बाहर उसने देखा घना अंधेरा, हर तरफ धुंध, हवा में अजीब सी सरसराहट थी। रात का वो गहरा वक्त और हवा में अजीब सी सरसराहट, और उस घने सूखे जंगल में हर तरफ चमगादड़ों की आवाज़ थी, मानो उन्हें इसी दिन का इंतज़ार था। तभी माया ने डर कर पूछा, यहाँ रात में रुकना ठीक है ना? अनिल लड़खड़ाती ज़ुबान में बोला, मैम ये घर, मैम पहली मैडम यहीं। उसके कहने से पहले ही अभय गुस्से से अनिल पर गरज पड़ा, चुप, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं हुआ यहाँ। अभय की आवाज़ में डर और गुस्सा दोनों था, जैसे अनिल ने अभय का कोई राज उगल दिया हो, कोई ऐसी बात जो अभय सुनना नहीं चाहता था। अभय ने माया से कहा, माया तुम बस गाड़ी में बैठो और अनिल को अपना काम करने दो। लेकिन माया के मन में एक सवाल बार बार आने लगा, पहली मैडम? कौन पहली मैडम? और क्या हुआ होगा? अनिल को सब पता था कि प्रीति की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। उस रात क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सिर्फ एक ही इंसान को पता था, अम्मा जी। जंगल के बीच पुराना घर जिसमें वो अम्मा जी रहती थी, वो घर कभी नई दुल्हनों को वापस नहीं जाने देता था, खासकर लाल साड़ी वाली दुल्हन। गाड़ी का बोनट खोलकर अनिल गाड़ी चेक करते टाइम यही सोच रहा था। तभी पीछे से अभय ने दबी हुई आवाज़ में धीमे से अनिल से कहा, अनिल तुम्हें वो बूढ़ी अम्मा जी याद है क्या? अनिल की सांसें अटक गईं अम्मा जी का नाम सुनकर। घबराई हुई आवाज़ में अनिल ने कहा, सर अम्मा जी जिन्होंने आखिरी बार प्रीति मैडम को देखा था। अभय ने हल्की मुस्कुराहट देते हुए कहा, हाँ अनिल, वही अम्मा जी जिन्होंने वो सब देखा था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। डर के मारे अनिल के हाथ पांव फूल गए। अभय अनिल के थोड़ा और पास आकर बोला, वो आज भी यहाँ रहती होंगी अनिल, रात में इस घर के आसपास। वो आज भी किसी को जाने नहीं देती होंगी, कहीं उस रात का सच बाहर ना आ जाए।